हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रीड अजमत। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको एक बार एग्जाम में जाने से पहले अच्छे से करके जाएं। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम करेंगे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, स्टूडेंट टीचर रेशियो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन ए स्कूल and the number of teacher employed by the school. This ratio is important for the number of reasons. It can be used as a tool to measure the teacher workload as well as the allocation of resources. A survey was conducted in 100 secondary schools. तो हमारे पास जो 100 सेकेंडरी स्कूल है उनके अंदर सर्वे किया गया है टीचर और स्टूडेंट का रेशियो के लिए। ठीक है, स्कूल द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वाज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन दियर अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको ओवरऑल इसके बेसिस पर पहचानना है कि हमारा क्वेश्चन किस टाइप का है, कहां से है। ठीक है, जिसकी हमें टेबल यहाँ पर ऑलरेडी दी हुई है। तो हमें क्या निकालना है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट एंड उसके बाद फाइंड द मीडियन और मोड। ठीक है, तो मोड निकालना है या मीडियन निकालना है। आपको एग्जाम में केवल एक अटेम्प्ट करना है, लेकिन हम यहाँ पर दोनों ही सॉल्व आउट करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, एक टेबल है। ठीक है, इसको मानते हैं हम x और इसको मानते हैं हम fi। ठीक है, सबसे पहले इसको हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट और पर टीचर इतने हैं और नंबर ऑफ स्कूल्स कितने हैं, इतने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका CF, क्योंकि हमें क्या निकालना है, मीडियन। और मीडियन निकालने के लिए क्या निकालना होता है, CF। तो CF निकालेंगे, कितना जाएगा 5, 5 में 15 जोड़ेंगे 20, 20 में 25 जोड़ेंगे 45, 45 में 30 जोड़ेंगे 75, 75 में 15 जोड़ेंगे 90, 90 में 10 जोड़ेंगे तो 100। ठीक है, तो इस प्रकार से n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, 100। ठीक है, और सबसे पहले हम चेक करेंगे n/2। n/2 कितना है, 100, 100/2 तो कितना जाएगा 50। तो चेक करते हैं ये 50 किस में आएगा, तो 50 इसमें आएगा। तो इसके सामने वाली जो ये फ्रीक्वेंसीज हैं इनको हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगी हमारे पास f, और ये क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट, और ये हो जाएगी अपर लिमिट। ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर वाला ये हो जाएगा हमारे लिए CF। ठीक है, तो सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास L लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट कितनी है 35। फर्स्ट पॉइंट, इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। दूसरा है हमारे पास अपर लिमिट, अपर लिमिट कितनी हो जाएगी 40। तो सेकंड का भी हो गया। अब हमें थर्ड में क्या निकालना है, मीडियन। ठीक है, और मीडियन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ठीक है, तो सबसे पहले L हमारे पास है, n/2 हमने निकाल लिया। CF हमारे पास कितना है 45, और H कितना है, H है हमारे पास इनमें डिफरेंस। H क्या है, इनमें डिफरेंस। तो H की वैल्यू क्या है, 40 में से 45 गए 5। ठीक है, और F की वैल्यू कितनी है 100। ठीक है, कितनी है ये, F की वैल्यू लिख देते हैं, सॉरी F की वैल्यू हमारी, ये तो N की वैल्यू है, F की वैल्यू हमारे पास 30, कितनी है 30। तो पुट करते हैं इसमें और कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यू। तो M इज इक्वल्स टू ठीक है, तो M इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो L कितना है हमारे पास, L है हमारे पास 35 प्लस n/2 कितना है हमारे पास 50 माइनस CF कितना है हमारे पास 45 और F कितना है हमारे पास 30 इंटू H। 35 प्लस कितना जाएगा 5 अपॉन 30 और H की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5। तो 5 6 तो जाएगा 35 प्लस 5 अपॉन 6, 35 प्लस इसको डिवाइड देंगे 0.83, तो इसका आंसर आ जाएगा 35.83। ठीक है, तो हमारे पास मीडियन कितना आ गया 35.83। तो हमारे पास थर्ड पॉइंट भी इसका कंप्लीट हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ठीक है, करते हैं इसका बी पॉइंट। ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना है, मोड। मोड निकालने का फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। और हमारे पास लोअर लिमिट कितनी थी, 35, और एफ वन कितना है हमारे पास 30, और एफ जीरो कितना है 25, एंड एफ टू कितना है हमारे पास 15। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, 30, 25 एंड 15। ठीक है, ठीक है, अब इसमें पुट करते हैं इनकी वैल्यू। ये हो जाएगा 35 प्लस एफ वन कितना है हमारे पास 30 माइनस 25 अपॉन 2 इंटू 30 माइनस 25 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 5। 35 प्लस 30 में से करेंगे 5, ये हो जाएगा 60 माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे 40 इंटू 5 अपॉन 20 इंटू 5, 5 4 जा तो हो जाएगा 35 प्लस 5 अपॉन 4। इससे इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1.25, तो हो जाएगा फाइनल 36.25। ये क्या जाएगा हमारे पास, मोड। ठीक है, इस प्रकार से इसका बी पार्ट भी क्या हो जाता है, कंप्लीट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रेडियो टावर आर यूज फॉर द ट्रांसमिटिंग ए रेंज ऑफ कम्युनिकेशन सर्विस इंक्लूडिंग रेडियो एंड टेलीविजन। द टावर विल बी आइदर एक्ट एज ए एंटीना itself or support one or more antenna it is structure. On the similar concept, a radio station tower was built of two station A and B. अच्छा, हमारे पास एक स्टेशन है A और उसी के B क्या है, B is vertically below of A, तो A के नीचे ही है हमारे पास B। ठीक है, B, तो इसका हम, ये टावर है और इसका हम बेस मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, दे टावर इज सपोर्टेड वायर AO, तो यहाँ से पॉइंट कोई O है जिससे सपोर्ट किया गया है। ठीक है, A पॉइंट को, एंड BO को भी सपोर्ट करा गया है एक वायर से। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट O ऑन द ग्राउंड डिस्टेंस बिटवीन द बेस। अच्छा, इसका बेस पॉइंट क्या दे रखा है हमें, C। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा C ऑफ द टावर एंड पॉइंट O इज 36, तो हमें इसकी डिस्टेंस कितनी है 36 मीटर। फ्रॉम O द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेशन B का एंगल कितना है, एंड स्टेशन A R, इसका 30 है और इसका कितना है 45 है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो हमें क्या निकालना है, पहले फाइंड द हाइट ऑफ द स्टेशन B, तो हमें स्टेशन B की हाइट निकालनी है ये। ठीक है, तो पहला पॉइंट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें जो गिवन है OC कितना दिया हुआ है, OC दिया हुआ है हमारे पास 36 मीटर, और इन ट्रायंगल OCB इसमें थीटा कितना है 30 डिग्री, एंड इन ट्रायंगल OCA इसमें थीटा कितना है 45 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास गिवन डाटा है। आइए पहला पॉइंट सॉल्व करते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ स्टेशन B। तो हम क्या लेंगे, ट्रायंगल OCB, तो आप सभी जानते हैं हमारे पास tan 30, tan क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है BC अपॉन OC, तो tan 30 होता है 1/√3, और BC हमें कैलकुलेट करना है। OC कितना है हमारे पास 36, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC कितना हो जाएगा 36/√3। और जब कभी भी रूट की संख्या अगर नीचे हो उसका क्या करते हैं हम, रैशनलाइजेशन। क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। तो BC हमारे पास क्या आ जाएगा 36√3/3, 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 12√3। ठीक है, पॉइंट में वैल्यू चाहे निकाल सकते हैं उसकी 1.73 से, तो BC इसका कितना आ जाएगा 36, 3 62 84, 84 और 6 90 के 0.9, 12 कम 12, 12 8 हो जाएगा 20.06 के अराउंड आ जाएगा। सही करा है।
3 वैसे तो 84 और 3 387 7 और 6, ठीक है 20.76 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास पहला पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द स्टेशन बी कितना है हमारे पास 20.76। अब हमें क्या निकालना, फाइंड द हाइट ऑफ स्टेशन ए। तो स्टेशन ए की हाइट निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल OCA इसमें हमारे पास tan थीटा कितना है, tan थीटा है हमारे पास 45 और ये भी कितना है बेस, हाँ परपेंडिकुलर कितना है AC अपॉन OC और tan 45 कितना होता है 1। तो AC हमें कैलकुलेट करना है और OC कितना है 36। तो AC हमारे पास कितना आ गया 36 मीटर, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ ये टावर की लेंथ बतानी है AB। तो हमें AB अगर कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होगा, AC में से माइनस करना होगा BC, ठीक है। तो AB इक्वल टू AC कितना है 36 माइनस ये कितना है 20.76, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा हाँ 15.24 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास जो टावर ए है उसकी हाइट कितनी आ जाएगी, उसकी हाइट आ जाएगी 15.24 मीटर, ठीक है। अब हमें पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ वायर OA। तो हमें OA की वायर की लेंथ बतानी है। तो हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या है OA। तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो OA बताना है तो OA का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। तो OA का स्क्वायर बराबर AC क्या है हमारे पास, हाँ सॉरी, हाँ AC कितना है टोटल, टोटल है हमारे पास AC यहाँ से 36 का होल स्क्वायर प्लस OC कितना है 36। तो OA का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 का होता है 1296 प्लस 1296। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 9 दूनी 18 12 1 9 18 19 का 9 1 2 2 4 1 5 और 2, ठीक है। OA इस पर डालेंगे तो OA की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये फैक्टर कर लीजिए आप, ठीक है 2592। तो 2 8 2 एकम 2, डायरेक्ट वैल्यू निकाल देते हैं इसकी, ठीक है। 2592, तो ये क्या है स्टार्टिंग में 5 है, 5 5 ज़ा 25 92, ठीक है। तो कितना बचेगा, यानी कि 0 पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, ठीक है 5 5 10 और एक 0 1, तो अप्रॉक्स 9 बार जाएगा, ठीक है अप्रॉक्स। तो कितना जाएगा 50.9, ठीक है। तो उसी हमारे पास कितना आ जाएगा 50.9। तो इस प्रकार से ये भी हो जाएगा। अब हमारे पास फाइंड ऑफ लेंथ ऑफ OB। तो हमें OB निकालना है। तो OB के लिए हम कर लेते हैं अगले पे स्लाइड पे, OB का स्क्वायर इक्वल्स टू BC और OC, BC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। BC कितना है हमारे पास, BC है हमारे पास 20 पॉइंट रूट, ठीक है 12 रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 36 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 12 12 144 गुणा 3 प्लस 1296। तो हो जाएगा 3 चौक 12 का 2 13 का 3 3 का 3 और 1 4 प्लस 1296 8 9 3 12 का 2 4 3 7 1। इस पर डाल देंगे रूट, तो OB की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे 4 चौक 16 1 7 8 4 और 4 8 8 दूनी 16 2 दूनी 4 8 दूनी 16, अब बचेगा 0.01। तो 42.01 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो OB कितना आ गया हमारे पास,
ये आ जाएगा हमारे पास ओ ए है हमारे पास 50.9 और ये हो जाएगा हमारे पास 42.1। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए रोड रोलर इज ए compactor type of engineering vehicle used to compact soil, graves, concrete, etc. In the construction of road, एक रोड की कंस्ट्रक्शन में फाउंडेशन दी आर आल्सो यूज ए landfills of a in agriculture. A company start making road roller 10 year ago and increase its production uniformly. ठीक है, increase its production uniformly by a fixed number every year. The company produced 18 roller in the 6th year and 1130 roller in the 9th year. Based on the above information, answer the following क्वेश्चन। तो हमारे पास जो गिवन डाटा है उसके अकॉर्डिंग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो डाटा है वो क्या है, 6th ईयर, प्रोडक्शन ऑफ 6th ईयर, तो कितने रोलर प्रोडक्ट कर रहे हैं इन्होंने, 800 रोलर्स। ठीक है, और 9th ईयर में 1130 रोलर। ठीक है, और यहां पर हम लेट एज्यूम कर लेते हैं, लेट फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन ऑफ रोलर इज ए। ठीक है, एंड यहां पर क्या है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज रोलर एवरी ईयर, यानी कि वो क्या हो गया, एक तरीके से डिफरेंस क्या है, डिफरेंस। तो हमारे पास ए हो गया, ए, और इसको हमने क्या मान लिया, हर साल जो वो प्रोडक्शन करते हैं उनका डिफरेंस को हमने मान लिया डी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द कंपनी प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में कितने हैं, व्हाट वाज द इंक्रीज इन द कंपनी एज प्रोडक्शन एवरी ईयर, तो हमने डी मान लिया है। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। आप सभी जानते हैं ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट ईयर। ठीक है, ठीक है, एन हमारा होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो फर्स्ट केस है हमारे पास 6th ईयर, मीन्स एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6, तो यहाँ क्या लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए प्लस एन कितना है 6 माइनस 1, और डी कितना है हमारे पास, डी कितना है हमारे पास, इसका सम कितना है, 6 वाले का है 800। ठीक है, तो यहाँ से ए प्लस 5d बराबर 800, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 9th ईयर, 9वीं साल में एन की वैल्यू कितनी है 9, तो ए प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितने करें, नहीं, तो ए प्लस 8d इक्वल टू 1130, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हमारे पास 6th और 9th ईयर में जो प्रोडक्शन है वो हमारे पास क्या है, उनकी इक्वेशन है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं इनकी इक्वेशन को। तो पहली इक्वेशन क्या है हमारी, a प्लस 5d इक्वल टू 800। नेक्स्ट है हमारे पास a प्लस 8d इक्वल टू 1130, सेकेंड इक्वेशन। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 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 हो जाएगा, माइनस के 3d इक्वल टू 330, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, d इक्वल टू 330/3, तो कितना आ जाएगा, d इक्वल टू 110। ठीक है, तो d की वैल्यू आ गई। नाउ पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, a प्लस 5d इक्वल टू 800, तो d की वैल्यू कितनी है हमारी 110 टू a, तो a प्लस 550, तो हो जाएगा a इक्वल टू 800 माइनस 550, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और 250, कितनी आ जाएगी 250। तो हमसे आगे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द कंपनी प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर कितना आ गया 250 रोलर। ठीक है, और इसका सेकंड पॉइंट में क्या पूछा है, व्हाट वाज द इंक्रीज इन द कंपनीज प्रोडक्शन एवरी ईयर, तो एवरी ईयर कितना प्रोडक्शन करती है, पहले का हो गया
फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन कितना है 250 रोलर। ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या पूछा गया है, व्हाट वाज द इंक्रीज इन द कंपनीज प्रोडक्शन एवरी ईयर। तो एवरी ईयर कितना प्रोडक्शन इंक्रीज करती है वो, एवरी ईयर प्रोडक्शन इंक्रीज प्रोडक्शन कितना है 110 रोलर। ठीक है, तो पहला और दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद है थर्ड पॉइंट, व्हाट वाज द कंपनी प्रोडक्शन इन 8th ईयर। तो 8वें साल उसने कितना प्रोडक्शन करा। ठीक है, थर्ड पॉइंट A8, तो A की वैल्यू A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस 7D। A की वैल्यू कितनी है 250 प्लस 7 इंटू 110, तो 250 प्लस 7, तो कितना हो गया 0, 7 5 12 का 2, 7 3 10, कितने रोलर का प्रोडक्शन किया। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, व्हाट वाज द कंपनी टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 6 ईयर। तो फर्स्ट 6 ईयर में कितना प्रोडक्शन किया है, तो हमें क्या निकालना है इसमें सम, क्या निकालना है सम। ठीक है, तो करते हैं फोर्थ पॉइंट, ये और का है। ठीक है, एग्जाम में केवल आपको थर्ड या ये वाला करना है, तो हम करेंगे यहाँ पर एस ऑफ 8, 8 है 6 है 6 है 6 n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 बाई 2 2 इंटू 250 प्लस n कितना है हमारे पास 6 6 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 1110। ठीक है, तो ये जाएगा 3, ये 5 2 जा 500 प्लस 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। ठीक है, यहाँ से 5 बचेगा, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई जोड़ेंगे कितना जाएगा 5 5 5 10 10 50, तो आंसर आ जाएगा S6 30 3 5 15 3 एकम 3, कितना आ गया टोटल आ गया 3150 रोलर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट सेकंड, ये हो गया हमारा लास्ट। ठीक है दोस्तों, आपको अगर हमारा सेशन अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।